सिर्फ हम वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु उसके अनुसार चलने वाले भी होने पाए। सारा आदर हम आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हृदय सुनिए और स्वर्ग ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आज के लिए ठहराया गया जो उपदेश वचन है मिलेगा लुक्का 10 उसका 25 से लेकर 37 तक। लुक्का 10 25 से 37। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन कुछ इस प्रकार कहता है, दयालु सामरी का दृष्टांत। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी स्त्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यहाँ तक आप मंडली बैठ जाएंगे। मसीह में प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, आज का जो परमेश्वर का जो वचन है, आज हम एक बहुत ही गहरी और जीवन को बदल देने वाला संदेश बताता है। आज जब हम इन वचनों को देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे भले सामरी का दृष्टांत भी इन वचनों में हम लोग सुन पाते हैं। जब हम लोग इन वचनों को जब हम लोग गौर से देखेंगे, जब तीनों वचनों को जब हम गौर से देखेंगे, तो इसमें हम लोग मेरी ये बात देखते हैं, इसमें व्यवस्था के बारे में है और इसमें है विश्वास के बारे में, इसमें है दया के बारे में। क्या व्यवस्था का पालन करना ज़्यादा जरूरी है कि दया दिखाना ज़्यादा जरूरी है? क्या सिर्फ नियम कायदों को पालन करना जरूरी है कि दूसरे के प्रति प्रेम का भावना रखना ज़्यादा जरूरी है? तो इन्हीं चीज़ों का हम लोग को आंसर इन वचनों में हम लोग को मिलता है। जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि इसमें परमेश्वर जो है बार बार अपने लोगों से आज्ञाकारिता और दया की इसमें अपेक्षा कर रहे हैं। जब हम लोग आज के उपदेश वचन को जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग पाएंगे इसमें एक व्यवस्थापक जो है, जब यीशु मसीह वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं तो एक व्यवस्थापक अचानक से उठता है और वहाँ पे वो कहने लगता है। हम लोग जानते हैं व्यवस्थापक जो रहते थे वो लॉ के एक्सपर्ट होते थे। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लॉयर होते हैं या फिर जज होते हैं, जो लोग लॉ के एक्सपर्ट होते हैं, कानून के बारे में
जानकार रहते हैं वैसे लोगों को व्यवस्थापक बोला जाता है। तो ये व्यवस्थापक जो है ये पूरी तरह से जो हम लोग देखते हैं यहूदी व्यवस्था जो था, मतलब कि नियम कायदे थे या फिर जो थोड़ा का ज्ञान इन लोगों के पास होता था। और साथ ही साथ ये जो व्यवस्थापक होते थे ये शिक्षक और व्याख्याता होते थे, जो लोगों को क्या करते थे कि मूसा की व्यवस्था के बारे में लोगों को बताते थे कि मूसा जो है क्या क्या नियम बताता है और उसको हम लोग कैसे पालन करना है। वो विभिन्न रीति रिवाजों के बारे में लोगों को बताते थे, उनकी जानकारी देते थे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो व्यवस्थापक है ये अपने आप को बहुत ज्ञानी और अपने आप को बहुत बड़ा हम लोग देखते हैं कि वो समझता था, ज्ञानी समझता था, और इसी कारण से वो और अपने आप को धर्मी भी दिखाना चाहता था। इसी कारण से वो यीशु मसीह के पास आता है और उससे पूछता है, उसका परीक्षा लेने की कोशिश करता है कि मैं तो पूरा एक्सपर्ट हूँ, मुझे तो सब पता है, इसका क्या आंसर होता है, यीशु मसीह का क्या आंसर होता है, ये मैं देखना चाहूँगा। इस प्रकार से वो उसको परीक्षा लेने के लिए उसके पास आता है और उससे सवाल पूछता है, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तब हम लोग देखते हैं यीशु मसीह उसे कहते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो व्यवस्था का ही एक टीचर है और लोगों को वो व्यवस्था के बारे में ही बताता था। तो वो यीशु मसीह उससे वही सवाल पूछते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है। तब वो आदमी बताता है कि उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। जब ये बातें वो बताता है तो यीशु मसीह कहते हैं कि तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू क्या रहेगा, जीवित रहेगा। यही कर तो तू क्या रहेगा, जीवित रहेगा। हम लोग यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार जो वो व्यवस्थापक है वो चाहता था कि यीशु मसीह से वो उत्तर सुनना चाहता था, जिससे हो सके वो ये प्रूव कर दे कि हम ज़्यादा धर्मी हैं और यीशु मसीह को कुछ नहीं आता। इस प्रकार से वो उसे सवाल जवाब करना चाह रहा। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह उसको बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं और उसी से हम लोग देखते हैं कि उसी से वो जवाब भी निकलवा लेते हैं। जब हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग पाएंगे तो वहाँ पे वो जो व्यवस्थापक रहता है वो फिर पूछता है कि अच्छा तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो यीशु मसीह उसको एक दृष्टांत बताते हैं और वो बताते हैं, एक भले सामने का दृष्टांत बताते हैं और बताते हैं कि एक मनुष्य जो है यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि अचानक उसको बहुत सारे डाकू घेर लेते हैं और उसके कपड़े उतार लेते हैं, उसको मार पीटते हैं और उसको अधमरा वहीं पे छोड़कर चले जाते हैं। और हम लोग ठीक उसी समय देखते हैं कि वहाँ से एक याजक जा रहा होता है और लेकिन वो याजक जो है उसकी मदद नहीं करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक लेवी वहाँ से गुजरता है, लेकिन वो भी उसको अनदेखा करके वहाँ से चला जाता है। हम लोग यहाँ देखने पाते हैं कि जो याजक होते हैं, याजक एक प्रकार से जो प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट मतलब जो पुजारी होते हैं, जो यहोवा की उपासना निरंतर करते रहते हैं, वैसा लोग भी जब वहाँ से वैसा व्यक्ति भी जब वहाँ से गुजरता है तो वो भी उस व्यक्ति की मदद नहीं करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो लेवी रहता है, जो मंदिर में सेवक होता है, वो भी जब वहाँ से गुजरता है और उसको देखता भी है, फिर भी वो उसको अनदेखा करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक सामरी व्यक्ति जो है वो वहाँ से गुजरता है। सामरी लोगों को यहूदी लोग बहुत ही तुच्छ मानते थे, उसको अपना शत्रु मानते थे और उसको नीच की दृष्टि से वो लोग देखते थे। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब एक सामरी व्यक्ति वहाँ से गुजरता है
और जब वो उस घायल पड़े हुए आदमी को देखता है तो उसके ऊपर वो तरस खाता है। और हम लोग यहाँ पे देखने पाते हैं कि तरस खाता है और साथ ही साथ तरस सिर्फ खाता नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो उसके पास जाता है और उसके घावों पर तेल डालता है और साथ ही साथ दाखरस डालता है और उसको पट्टियाँ भी बांधता है। और फिर सिर्फ पट्टी वगैरह बांध के उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देता है, लेकिन उसको लेकर उसको अपनी सवारी पर चढ़ाता है और उसको लेकर एक सराय में पहुंचता है और उसकी सेवा टहल करता है। और शायद उसको कुछ काम रहा होगा, इसी के लिए वो क्या करता है, दूसरे दिन जो सराय का मालिक है उसको वो 2 दिनार देता है और कहता है कि तुम इसकी क्या करो, सेवा टहल करो, और जो कुछ और एक्स्ट्रा जो पैसा लगेगा वो मैं जब लौटूंगा उस समय तुझे क्या करूंगा, दे दूंगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह फिर से उस व्यवस्थापक से पूछते हैं, अच्छा इन तीनों में से अच्छा पड़ोसी या फिर उसका पड़ोसी कौन ठहरा? तब हम लोग देखते हैं वो व्यक्ति जवाब देता है, वही जिसने उस पर दया की। तब यीशु कहते हैं कि जा तू भी ऐसा ही कर। जब हम लोग इन वचनों को जब हम लोग देखते हैं, गौर करेंगे, तो हम लोग पाएंगे यहाँ पे हम लोग एक तरफ हम लोग को दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, और एक तरफ जो दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, दया दिखा रहा है। व्यवस्था को मानने वाले जैसे कि वो याजक और वो लेवी, जो लोग हमेशा परमेश्वर के भवन में ही रहने वाले लोग हैं, परमेश्वर का वचन को प्रचार करने वाले लोग हैं और परमेश्वर के नियम कानून से चलने वाले लोग हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखने पाते हैं कि वो सारे रीति रिवाजों को मान रहे हैं, सारी आज्ञाओं को मान रहे हैं, 10 आज्ञाओं को मान रहे हैं, हर एक प्रकार के रीति रिवाज जो भी यहूदी कानून या फिर जो भी कानून में लिखा हुआ है सभी चीज़ों को वो मान रहे हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो अच्छे पड़ोसी नहीं बन पाए, वो पड़ोसी नहीं बन पाए। पड़ोसी वो बना जिसके अंदर क्या है, दया, जिसके अंदर दया है। तो आज परमेश्वर का वचन हम लोग को यही कहना चाहता है, अगर हम भी परमेश्वर के पास जाए, अगर हम लोग जिस प्रकार से वो व्यवस्थापक जो है अनंत जीवन की खोज में वो यीशु मसीह के पास गया, अगर हम लोग भी यीशु मसीह के पास जाते हैं और हम लोग भी पूछते हैं, तो हम लोग के लिए भी सेम यही चीज़ है। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग को परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। परमेश्वर से हम लोग क्या करें, प्रेम करें, और साथ ही साथ हम लोग किससे प्रेम करें, अपने पड़ोसी से भी प्रेम करें। पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि जो हम लोग के आसपास रहता है, हमारी जाति का हो, हमारे धर्म का हो, वैसा नहीं। लेकिन पड़ोसी वो है जो भी हमारे आसपास में जिसको मदद की जरूरत है, वो सारे लोग कौन है, हमारे पड़ोसी। तो हम लोग को एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते किसी व्यक्ति का ना तो धर्म ना ही जात, ये सब को बिना सोचे समझे उसके हम लोग को क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। तभी जाके हम लोग क्या कर सकेंगे, एक अच्छा पड़ोसी बन पाएंगे, और तब जाके हम लोग परमेश्वर का जो वचन के अनुसार कि अगर हम लोग को अनंत जीवन प्राप्त करना है तो हम लोग को 2 मुख्य नियम का पालन करना है। इसमें से एक है परमेश्वर का प्रेम करना और दूसरा है पड़ोसी से प्रेम करना। तो ये जो दूसरा वाला जो नियम है पड़ोसी से प्रेम करना, इसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। अगर हम लोग सिर्फ व्यवस्था के अनुसार ही चलेंगे, अगर हम लोग सिर्फ नियम कायदों के अनुसार चलेंगे, लेकिन अगर हम लोग किसी के प्रति दया नहीं दिखाते हैं, प्रेम नहीं दिखाते हैं, तो वो व्यर्थ है। और जब इन वचनों को जब हम लोग गौर करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ दया दिखाने की बात यहाँ पे नहीं कही गई, लेकिन दया दिखाने के साथ साथ में कार्य करने की भी बात यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो सामरी व्यक्ति था वो सिर्फ उस घायल व्यक्ति को के ऊपर दया नहीं दिखाया, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो उसके घावों पर हम लोग देखते हैं तेल मला, दाखरा डाला, और साथ ही साथ उसको पट्टियाँ भी बांधी, और साथ साथ में उसका जो सेवा टहल भी किया, और बाद में यहाँ तक हुआ कि
वो 2 दिनार वो दे के भी गया ताकि जब वो यहाँ नहीं रहे तो लोग उसकी क्या कर पाए, देखभाल कर पाए। और साथ साथ ये भी बोला कि अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो एक्स्ट्रा के लिए भी मैं क्या हूँ, तैयार हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखने पाते हैं कि हम लोग को सिर्फ दूसरों के ऊपर बहुत बार होता है ना, एक होता है सिंपैथी और इम्पैथी के बारे में आप लोग सुने होंगे। सिंपैथी ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी आदमी को देख रहे हैं उसके प्रति बुरा जब हम लोग को लग रहा है ना, कि ठीक नहीं लग रहा, किसी को देखते हैं कोई अगर किसी मुसीबत में है तो हम लोग उसके प्रति सिंपैथी होता है कि बहुत बुरा हुआ। लेकिन इम्पैथी मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी का बुरा लगे, किसी का बुरा होते हुए देखेंगे और उसको खुद में महसूस करेंगे और उसको मदद करने की कोशिश करेंगे, उसको इम्पैथी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपैथी नहीं दिखाना है लेकिन इम्पैथी दिखाना है। हम लोग को उसको क्या करना है, मदद करना है। जैसे यहाँ पे वो सामरी व्यक्ति मदद किया। तो परमेश्वर का वचन हम लोग को ये दृष्टांत के माध्यम से यही समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग जब हम लोग के पास कोई व्यक्ति नीडी आदमी, जब जरूरतमंद आदमी हम लोग के पास आता है तो हम लोग सिर्फ उसके ऊपर दया नहीं दिखाए कि नहीं बहुत बुरा हो गया इस व्यक्ति के साथ, लेकिन हम लोग को उसकी मदद करें, उसकी हम लोग मदद करें। जैसे यहाँ पे हम लोग उस सामरी व्यक्ति को देखते हैं जो सिर्फ दया नहीं दिखाया, लेकिन हम लोग देखते हैं वो बढ़ के उसको मदद किया, उसका पट्टी बांधा, उसमें तेल मला। हम लोग देखते हैं दूसरे व्यक्ति लोग जो अगर चोटी लोग होता है, अभी कल परसों की कहीं बात है, जब मैं अपने कार्यस्थल से लौट रहा था उस समय क्या होता है कि एक स्कूटी में और एक बाइक में टक्कर हो गया। टक्कर होने के बाद एक स्कूटी में एक लड़का था, 15-16 साल का लड़का था होगा और उसकी माँ थी, उसको बैठाया हुआ था। और एक में एक आदमी था, साथ उसकी पत्नी थी और उसकी पत्नी के गोद में एक छोटा सा बच्चा था। दोनों का एक्सीडेंट हो गया। आधा मतलब कि वो लड़का और उसकी माँ जो है जंगल मतलब कि रोड के उस साइड जंगल में फेंका गए और जो बच्चा लोग लिए हुए थे वो लोग भी दूसरे साइड फेंका गए। अब जो हस्बैंड वाइफ वाले जो थे, उसका जो हस्बैंड था उसका मुंह में लगा, माथे में लगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं माथे में लगा हुआ, रोड पे पड़ा हुआ है। और जितना भी टेम्पू वाला लोग है, बाइक वाला लोग है, सभी कोई आराम से उसको काट के क्या कर रहे हैं, निकल जा रहे हैं। जबकि वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं पकड़ रहे। हम लोग फोन करने का भी कोशिश कर रहे हैं एम्बुलेंस को कि कोई आए, कोई ले जाए, लेकिन हम लोग देख रहे टेम्पू वाला को भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेम्पू वाला जो उस रोड से पार हो रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, होड़गा की तरफ जा रहा है। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं नहीं वो बहुत काम है, हम नहीं ले जा सकते, या फिर हमें तो वापस लौटना ही जगह से। मतलब हम लोग देख रहे जो भी आदमी को हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग इसको अच्छे से क्या कीजिए, ले जाइए, लेकिन सभी लोग क्या कर रहा है, इनकार कर रहे हैं, मेरा बहुत काम है अभी हम जब लेकिन। और वो आदमी बीच में पड़ा हुआ है और क्या कर रहा है, करा रहा है और बार बार मतलब कि उल्टी कर रहा है, निकल रहा है उसका मुंह से, लेकिन कोई आदमी उसको हेल्प करने के तैयार नहीं है। सब अपना गाड़ी को साइड से क्या कर निकाल के ले जा रहे हैं। वो तो बड़ी मुश्किल से फिर हम लोग जब पुलिस वाले लोग आए उस समय हम लोग वहीं थे, तो सबको डांटे कि जब कुछ घायल हो जाता है तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कीजिए, उसके बाद कुछ काम कीजिए। तब जाके फिर उसको फिर गाड़ी में डाला गया उन सबों को, फिर उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो हम लोग बहुत बार हम लोग यही सोचते हैं, हम लोग दूसरा जो आदमी गिरा हुआ है, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि वो जो महिला है जो साथ में गिरी थी उसके उसके गोदी में एक बच्ची भी है, छोटी बच्ची, उसको भी चोट लगा है माथा में, लेकिन हम लोग उसको नहीं देख रहे। आदमी लोग क्या कर रहा है, काट के निकल जा रहा है। तो बहुत बार यही होता है कि हम लोग कि दया तो दिखाते हैं, बुरा लगता है हम लोग, लेकिन हम लोग उस दया में हम लोग शामिल नहीं होते। हम लोग को लगता है नहीं अगर हम लोग शामिल होंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, पुलिस हम लोग को पकड़ लेके हम लोग को पूछताछ करेगी। इस प्रकार से हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, सोचते हैं। तो यही समय है कि हम लोग सिर्फ दया नहीं दिखाए, लेकिन हम लोग कार्य करने की कोशिश करें। हम लोग कार्य करने की कोशिश करें, तभी जाके हम लोग एक अच्छा पड़ोसी बन पाएंगे। हम जो परमेश्वर हम लोग को अनंत जीवन की जो प्रतिज्ञा करता है, उस चीज़ों को हम लोग क्या कर पाएंगे,
प्राप्त कर पाएंगे, जब हम लोग एक सच्चा पड़ोसी बन पाएंगे और पड़ोसी होने के नाते हम लोग दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। तो आज का ये जो दृष्टांत है, हम लोग इससे क्या क्या चीज हम लोग सीखने को पाते हैं। हम लोग सीखने को पाते हैं कि अनंत जीवन केवल नियम या ज्ञान से नहीं मिलता, लेकिन अनंत जीवन पाने का जो मार्ग है वो परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसी के प्रेम के द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात कि अनंत जीवन केवल नियम या ज्ञान से नहीं मिलता है, लेकिन उसका जो मार्ग है वो है परमेश्वर से प्रेम करना और साथ ही अपने पड़ोसी से भी क्या करना, प्रेम करना। अगर हम लोग अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दो नियमों को हमको क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। सिर्फ दया नहीं दिखाना है, लेकिन हम लोग को आगे बढ़ के क्या करना है, हेल्प करना है, आगे बढ़ना। और हम लोग इस दृष्टांत से और क्या बात सीखते हैं, हम लोग सीखते हैं कि पड़ोसी केवल वह नहीं जो धर्म, जाति या परिवार का है, लेकिन पड़ोसी वह है जो कोई भी व्यक्ति है जो क्या है, जरूरत में है, जिसको हेल्प की जरूरत है, जिसको मदद की जरूरत है। सभी लोग हमारे क्या है, पड़ोसी हैं। एक क्रिश्चियन होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग जो भी व्यक्ति जरूरतमंद है, जिसको हेल्प की जरूरत है, हम लोग उसको क्या करें, हेल्प करें, बिना ये जाने उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि दया करो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर दयावान है। तो पड़ोसी का अर्थ है कोई भी इंसान जो हमारी दया और मदद का पात्र है, जिसको भी मदद का जरूरत है उसको हम लोग क्या करें, हेल्प करें। साथ ही साथ आज के जो दृष्टांत है उससे हम लोग को सीखने को मिलता है कि सच्ची धार्मिकता केवल रीति रिवाजों में नहीं है। केवल हम लोग रोज चर्च जा रहे हैं, रोज हम लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हम लोग उपवास के दिनों में हम लोग उपवास भी कर रहे हैं, हम लोग समय पर प्रार्थना भी करते हैं, हम लोग बाइबल भी पढ़ रहे हैं, जो भी नियम कायदे हैं हम लोग सारे नियम कायदों को हम लोग क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। जैसे कौन है, याजक और लेवी हम लोग देखते हैं जो कि धार्मिक, अगर हम लोग देखें तो बहुत ऊंचे पदों पर, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि उनके अंदर धार्मिकता, उनके अंदर जो धार्मिकता है वो व्यवहारिक जीवन में नहीं है, वो सिर्फ रीति रिवाजों में है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ईश्वर का वचन हम लोग ये कहना चाहता है कि हम लोग का जो धार्मिकता जो है वो केवल रीति रिवाज में ना होकर व्यवहारिकता में हो। हम लोग उसको अपने जीवन में व्यवहार में लाएं, हम लोग उसका पालन करें। केवल दूसरों को दिखाने के लिए अगर हम लोग वहाँ उपवास करते हैं, रोज चर्च आते हैं, रोज हम लोग विनती करते हैं ताकि दूसरे लोग हमको देखें और समझे कि हम धर्मी व्यक्ति हैं, तो हम लोग अपने आप क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। जैसे वो व्यवस्थापक हम लोग ध्यान दें, व्यवस्थापक भी क्या है, व्यवस्थापक जो व्यवस्था को जानने वाला व्यवस्थापक जो था वो लोग का एक्सपर्ट आदमी हुआ करता है, जो व्यवस्था, जो मूसा का जो व्यवस्था है या फिर थोड़ा जो है उसके बारे में एक्सपर्ट व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, वो भी हम लोग देख रहे हैं, वो अपने आप को धर्मी दिखाना चाहता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी अपने मन के अंदर में हम लोग झांके, क्या हम लोग सिर्फ अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए हम लोग चर्च जा रहे हैं, या फिर हम लोग सचमुच ही जो परमेश्वर हम लोग को कहना चाह रहा है, हम लोग सिर्फ ना सिर्फ रीति रिवाजों को नहीं, लेकिन हम लोग उसके वचनों के अनुसार उसके वचनों को पालन करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस बातों को हम लोग क्या करना है, सोचना है।
इसी के लिए हम लोग को व्यवहारिक प्रेम हम लोग को दिखाना है और हम लोग को ये समझना होगा कि प्रेम केवल भावनाओं में नहीं होता लेकिन कर्मों में होता है। हम लोग को सिर्फ हम लोग एक दूसरे को सिर्फ ये ना बताए कि नहीं मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन हम लोग को प्रेम क्या करना पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा, अपने कार्यों के द्वारा हम लोग को दिखाना पड़ेगा। तो अगर हम इन सारे चीजों को अगर हम लोग पूरा करेंगे तो हम एक अच्छा पड़ोसी बन पाएंगे और उस अनंत जीवन को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे जो परमेश्वर हम लोग के लिए रख छोड़ा है। तो आज यीशु मसीह हमें बुलाते हैं कि हम लोग भी क्या करें, एक दूसरे के लिए भला सामग्री बने। आज हम सबों को बुला रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे के लिए भला सामग्री बने, हम लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें, किसी भी रीति से हेल्प करें, लेकिन हम लोग एक दूसरे की क्या करें, हेल्प करें। दूसरी बात ये है कि यीशु मसीह हम लोग को आज ये भी कह रहे हैं कि हमारा विश्वास तब तक जीवित है जब तक हम लोग दूसरों को प्रेम और सेवा करें। जिस दिन हम लोग दूसरों को प्रेम करना बंद कर देते हैं, सेवा करना बंद कर देते हैं, हमारा विश्वास भी उसी दिन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी के लिए हम लोग को कोशिश करना है कि हम लोग दूसरों को क्या करें, प्रेम करें, उनको हम लोग क्या करें, उनकी सेवा करें, तभी जाके हमारा विश्वास जो है वो और क्या होगा, मजबूत होगा। साथ ही साथ हम लोग और जानना है, आज का वचन हमें कहता है कि आज दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, सभी कोई क्या है, हमारे पड़ोसी। और परमेश्वर हम लोग से यही अपेक्षा करता है और परमेश्वर अपने वचन लूका 6:36 में भी कहता है कि दया करो जैसे कि तुम्हारा पिता दयावान है। तो इसी के लिए चूंकि हमारा पिता दयावान है, जो हर समय हम लोगों के ऊपर दया दृष्टि करते रहता है, इसी के लिए हम लोग को भी क्या करना है, लोगों के ऊपर दया करना है। और जब हम लोगों के ऊपर दया करेंगे तभी यही हम लोग के लिए एक ऐसा मार्ग तैयार करेगा जो हम लोग को अनंत जीवन पर दी जाएगा। परमेश्वर छोटे से वचन पर बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सामर्थ भैया वो परमेश्वर पिता, हे पिता हम एक बार फिर आपके सम्मुख आते हैं। हे पिता हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। हे पिता परमेश्वर तो सचमुच महान पिता परमेश्वर, और तेरी ये महानता है पिता परमेश्वर के जीवन के मध्य पाया जाता है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर अभी हमने आपके वचन से जो कुछ भी सीखा पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर उसे हम अपने जीवन में लागू कर पाए पिता परमेश्वर। हम दूसरों के प्रति प्रेम दया के भाव जगाने पाए पिता परमेश्वर। हम लोग उस याजक के जैसे नहीं, उस लेवी के जैसे नहीं, लेकिन उस भले सामरी जैसे होने के पिता परमेश्वर, जो जिसने केवल दया की भावना नहीं दिखाई, लेकिन उसने दया के कार्यों को दिखाया पिता परमेश्वर। सिर्फ प्यार से सिर्फ लोगों को संवेदना न दे, लेकिन हम उनकी आगे कर उनकी मदद करें, उनकी सेवा करें पिता परमेश्वर। और हम आपके पिता परमेश्वर उस अनंत जीवन के वारिस होने पाए जिसकी प्रतिज्ञा को करता है। पिता परमेश्वर जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हर एक को आशीष से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर को अच्छे पड़ोसी बनने पाए। पिता परमेश्वर वो एक दूसरे से प्रेम करने पाए। पिता परमेश्वर ताकि मंडली में जितने प्रकार के ईर्ष्या द्वेष, पिता परमेश्वर नफरत की बातें हैं पिता परमेश्वर, वो दूर होने पाए। पिता परमेश्वर हम जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हर एक लिए प्रार्थना करते हैं तमाम तरह के पिता परमेश्वर रोग दुख से पीड़ित है पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर तो अपना हाथ इन सारे लोगों की ओर को पिता परमेश्वर की ओर बढ़ा और पिता परमेश्वर उनको चंगाई दे कि पिता परमेश्वर चंगे होकर आपके नाम को करने पाए। पिता परमेश्वर जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, जितने भी प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रॉब्लम्स का है पिता परमेश्वर सोल्यूशन आप ही देने वाले हैं।
हे पिता परमेश्वर, हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, तो ही हमारा अगुवा हो। हे पिता परमेश्वर, हम जो कुछ भी कार्य करते हैं आने वाले जीवन में, हर एक तू अगुवा। पिता परमेश्वर, उन सारे कार्यों को पूरा करने में तू हमारी मदद कर। हे पिता परमेश्वर, और हमें भटकने ना दे पिता परमेश्वर, परंतु हम हर एक तो हाथ थाम कर हे पिता परमेश्वर अपने बताए हुए मार्ग पर ले चल, कि हम शैतान की युक्तियों में फंसने ना पाए, लेकिन आपके बताए हुए मार्ग पर चले पाए। और हे पिता परमेश्वर, आपके अच्छे बेटे और बेटियां बनने पाए। हे पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जैसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊपर ख्रीस्त यीशु में आप सबों के हृदय और आप लोगों के मन की रक्षा करें। आमीन।